यह कहानी एक गांव के किसान की बेटी की है। उस किसान ने अपनी बेटी की शादी बड़े अरमानों से की थी, लेकिन शादी के बाद बेटी जैसे दुनिया से गायब हो गई। न वह घर लौटी, न कोई चिट्ठी आई, न कोई खबर। सालों बाद जब पिता अपनी बेटी से मिलने उसके घर जाता और वहां जाकर उसने जो देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे ऐसा सच मिला जिसने उसकी सोच, उसकी आस्था और उसका दिल सब कुछ तोड़ के रख दिया। वह सपने में भी सोच नहीं सकता था जो उसके बेटी के साथ हुआ था। बहुत पुराने जमाने की बात है, जब गांवों में समय सूरज के साथ चलता था और इंसान की पहचान उसके कर्म से होती थी। ऐसे ही एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम रघु था। रघु बहुत अमीर नहीं था, पर ईमानदार और मेहनती था। सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, बैलों के साथ खेतों में चला जाता और शाम ढले पसीने से भीगा हुआ घर लौटता। उसका घर मिट्टी का बना था, छत खपरेल की थी, आंगन में एक पुराना नीम का पेड़ था और उसी आंगन में रघु की पूरी दुनिया बसती थी। रघु की पत्नी धनिया थी, सीधी, सहनशील और ममता से भरी हुई। भगवान ने उन्हें सिर्फ एक ही संतान दी थी, एक बेटी, जिसका नाम उन्होंने सरिता रखा था। सरिता बचपन से ही बहुत समझदार, शांत और संस्कारी थी। वह मां के साथ चूल्हे पर रोटी बनाना सीखती, पिता के लिए खेत में पानी ले जाती और शाम को दिए के पास बैठकर उनके पैर दबाती। रघु और धनिया अपनी बेटी को जान से भी ज्यादा प्यार करते थे, क्योंकि वही उनकी जिंदगी का सहारा थी। समय किसी का इंतजार नहीं करता। देखते देखते सरिता 15 साल की हो गई। उसकी चाल में संकोच आ गया, आंखों में गहराई आ गई और चेहरे पर एक अलग ही चमक उतर आई। अब गांव में लोग बातें करने लगे, रघु की बेटी जवान हो गई है, अब उसका रिश्ता देखना चाहिए। बेटियों को ज्यादा दिन अपने घर नहीं रखना चाहिए, लोगों की बुरी नजर पड़ने लगती है। दूर दूर के गांवों से रिश्ते आने लगे। कोई अपनी जमीन गिनाता, कोई बैलों की गिनती करता। रघु और धनिया पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए ज्यादा पूछताछ करना उन्हें आता नहीं था। उन्हें लगा कि लड़की का घर बस जाए, यही सबसे बड़ी बात है। तभी एक बहुत दूर के गांव से रिश्ता आया। लड़का देखने में ठीक ठाक था, सरकारी नौकरी था। लोगों ने कहा कि उसका परिवार भी ठीक है, बिटिया को कोई तकलीफ नहीं होगी। दूरी बहुत ज्यादा थी, लेकिन उस समय यह नहीं सोचा गया कि दूरी सिर्फ रास्ते की नहीं, सोच की भी होती है। रघु ने सोचा, दूर हैं तो क्या हुआ, लड़का नौकरी वाला है, पैसे वाला है, परिवार भी अच्छा है, मेरी बेटी खुश रहेगी। यह सब सोचकर रघु शादी के लिए मान गया। आखिरकार सरिता की शादी तय कर दी गई। शादी का दिन आया। गांव में ढोल बजे, गीत गाए गए और सरिता को दुल्हन बनाकर सजाया गया। जब डोली उठी तो सरिता ने अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, बाबा, मैं जल्दी मिलने आऊंगी। रघु ने अपने आंसू छिपाते हुए उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जहां रहो बेटी, खुश रहो। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह विदाई इतनी लंबी और दर्दनाक होगी। डोली गांव से बाहर निकली और सरिता अपने मां बाप से बहुत दूर चली गई। शादी के बाद 1 साल बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा। न सरिता घर आई, न कोई चिट्ठी आई। उस समय न डाक ठीक से पहुंचती थी, न संदेश का कोई साधन था। धनिया रोज अपनी बेटी को याद करके रोती रहती थी। एक दिन शाम को धनिया चूल्हे के पास बैठकर रोटियां बना रही थी और अपनी बेटी को याद करके रो रही थी। उतने में रघु खेत से काम करके घर लौटा। तभी उसकी पत्नी कहती हैं, रघु, मेरी बेटी ठीक तो है ना? तुम जाकर उसे लेकर आओ ना। रघु ने कहा, मुझे तो सरिता का घर कहाँ है पता ही नहीं। शादी के बाद समधी जी बोले थे कि कुछ महीने बाद हम आपकी बेटी को आपसे मिलवाने लेकर आएंगे, लेकिन अब तक ना आए। शायद किसी काम में व्यस्त होंगे, समय निकाल कर आएंगे कभी। रघु उसे दिलासा देता, लेकिन खुद भी अंदर से टूटता जा रहा था। कई साल ऐसे ही निकल गए। एक दिन धनिया अपनी बेटी के गम में रोते रोते बीमार पड़ गई और बोली, मुझे सरिता से एक बार मिलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उस दिन रघु ने ठान लिया कि वह अपनी बेटी को खोजने जाएगा। अगले दिन रघु ने अपनी पत्नी से कहा, धनिया कुछ रोटियां बना दे, रास्ते में खाने के लिए मैं अपनी बेटी से मिलने जा रहा हूं। धनिया ने कुछ सूखी रोटियां बनाई, थोड़ा नमक और पानी की बोतल एक कपड़े में बांधा और रघु से कहा, ध्यान से जाना, अपना ख्याल रखना। रघु ने लाठी उठाई, घर की देहरी को छुआ और बेटी की तलाश में निकल पड़ा। रास्ता बहुत लंबा था, कई दिन और कई रात लग जाएंगे। वह सुबह निकला। चलते चलते दोपहर हुई। रघु को भूख लग गई। फिर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया।
और अपना पुराना गमछा खोलकर सूखी रोटियां और नमक निकाला और खा लिया। खाना खाकर कुछ देर पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह धूप में चलने लगा। चलते चलते शाम से रात हो गया। रघु फिर से एक पेड़ के नीचे अपना रात बिताया। फिर अगली सुबह उठकर चलने लगा। ऐसे ही कई रातें पेड़ों के नीचे सोया। कभी जंगल के किनारे रुका, कभी किसी गांव में लोगों ने दया करके रोटी दे दी। भूख, प्यास और थकान के बीच रघु के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, मेरी बेटी कहाँ होगी? कई दिनों की थकाने वाली यात्रा के बाद जब रघु के पैरों में छाले पड़ चुके थे और आंखों के नीचे गहरी लकीरें खिंच गई थीं, तब जाकर उसे वह गांव दिखाई दिया जहां सरिता की शादी हुई थी। गांव के बाहर खड़ा होकर उसने एक बार गहरी सांस ली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मन में डर भी था और उम्मीद भी। उसने सोचा, अब बस बेटी को देख लूं, चाहे एक पल के लिए ही सही। गांव की गलियों में चलते हुए वह हर चेहरे को ध्यान से देख रहा था, जैसे कहीं सरिता की झलक मिल जाए। कुछ लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगे। गांव में किसी से अपने दामाद का नाम पूछने पर किसी ने उसका घर बताया। आखिर वह उस घर के सामने पहुंचा, वही घर जिसकी दहलीज पर कभी उसकी बेटी ने कदम रखा होगा। रघु का हाथ कांपने लगा। उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। सामने उसका दामाद खड़ा था। ठंडा चेहरा, आंखों में कोई भाव नहीं। उसके पीछे एक औरत खड़ी थी, उफ़े अनहयत है थी, जो खुद को उस घर की मालकिन समझ रही थी। रघु ने हाथ जोड़ दी, गला भराया। बेटा, मैं रघु हूं, सरिता का पिता। बहुत दूर से आया हूं अपनी बेटी से मिलने। दामाद ने ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे वह कोई अजनबी नहीं, कोई बोझ हो। फिर रूखे स्वर में बोला, यहां कोई सरिता नहीं रहती, आप गलत जगह आ गए हैं। रघु को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। बेटा, मजाक मत करो, मैं बहुत दूर से अपनी बेटी सरिता से मिलने आया हूं। मेरी बेटी, तेरी पत्नी कहाँ है? इतना सुनते ही दामाद का चेहरा सख्त हो गया। हमने किसी लड़की को नहीं रखा, मेरी ये है, किसी सरिता को नहीं जानता मैं। पीछे खड़ी औरत ने तिरस्कार से कहा, बूढ़े, यहां झूठे रिश्ते बनाकर मत आओ, निकलो यहां से। ये मेरा घर है, मैं इनकी पत्नी हूं। रघु के हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, एक बार मिलवा दे, एक बार मुझे मेरी बेटी को देखना है। मैं बिना कुछ कहे लौट जाऊंगा। लेकिन जवाब में उसे धक्का मिला। दरवाजा जोर से बंद कर दिया गया। वह वहीं जमीन पर बैठ गया। उसके भीतर कुछ टूट गया था। पिता का गर्व, इंसान का भरोसा। रघु ने खुद को संभाला और गांव वालों के पास गया। किसी से बोला, भाई, क्या आपने मेरी बेटी सरिता को देखा है? कोई मुंह फेर लेता, कोई बहाना बना देता, कोई कहता, हाँ, बरसों पहले वे लोग शादी करने दूर गांव तो गए थे, लेकिन खाली हाथ घर लौटे थे। उनके साथ उस दिन कोई दुल्हन नहीं आई थी। फिर कुछ महीने बाद ही उस लड़के का बगल के गांव की एक लड़की से शादी हुआ। यहां सरिता नाम की ऐसी कोई लड़की नहीं आई। यह सब सुनकर रघु का दिल कांपने लगा। वह डर कर रोने लगा, मेरी बेटी कहाँ गई? अगर यहां नहीं आई तो? वह वही सर पकड़कर रोने लगा। रघु समझ गया, सच को जानबूझकर दबाया जा रहा है। यहां कोई सच नहीं बोल रहा है। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, पर पहुंचने वाला कोई नहीं था। आखिर उसने गांव की सीमा पार की और वापसी के रास्ते पर चल पड़ा। हर कदम पर उसका मन उसे कचोटता, काश मैंने अपनी बेटी की शादी इतनी दूर न की होती। काश मैंने लोगों की बातों पर आंख मूंद कर भरोसा न किया होता। रात को वह पेड़ के नीचे बैठकर रोता, दिन में चलते चलते बुदबुदाता। अब उसे मंजिल से ज्यादा अपनी गलती का बोझ महसूस हो रहा था। कई दिन यूं ही बीते। रघु का शरीर जवाब देने लगा था, लेकिन मन अब भी बेटी के नाम पर चल रहा था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और सड़क सुनसान थी, रघु थक कर सड़क किनारे बैठ गया। उसने गठरी खोली जिसमें गांव वाले कुछ रोटी दिया था। रास्ते में खाने के लिए वह रोटी निकालकर खाया और पानी पिया। फिर कुछ देर उदास मन से वहीं बैठा रहा। तभी वहां एक लड़की आती है, फटे कपड़े, पुराने मैले और बाल बिखरे हुए, हाथ में एक पुरानी कटोरी। वह रघु के पास आकर उसके आगे अपना कटोरा फैलाकर कुछ मांगने लगी। रघु निराश मन से उस अपने थैले में से कुछ सिक्के निकालकर उस भिखारन को देने लगा। तभी उसकी नजर उसके चेहरे पर गई। रघु सुन्न रह गया। बेटी सरिता, तुम सरिता हो ना? जब वह लड़की भी रघु को देखती हैं तो अपने बाबा को पहचान लेती हैं। बाबा,
आप मेरे बाबा हो ना। और फिर दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं। सरिता अपने पिता से लिपटी हुई रोती रही। उसका शरीर कांप रहा था, जैसे बरसों का दर्द एक साथ बाहर आ रहा हो। रघु ने पूछा, बेटी तुम यहां इस हालत में कैसे? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? कुछ देर बाद उसने धीमी आवाज में बोलना शुरू किया। बाबा, शादी के बाद जब हम लोग रास्ते में रुके थे, सब खाना खाने लगे थे। मैं अकेली एक पेड़ के नीचे बैठी थी। उसकी आवाज रुक रुक कर आ रही थी। एक आदमी आया, उसने पानी मांगा। मैंने बस इंसानियत के नाते उसे मगते से पानी पिला दिया। उसने सिर झुका लिया। बस बाबा, यही मेरी गलती बन गई। ससुराल वालों ने मुझ पर शक किया, मेरे चरित्र पर दाग लगा दिया। कहा, इसका उस लड़के के साथ रिश्ता है। बोले, ऐसी लड़की को हम घर नहीं ले जाएंगे। यह बदजलन है। सरिता फूट फूट कर रोने लगी। मुझे वहीं छोड़ दिया। न रास्ता का पता था, न घर का, न दुनिया की समझ थी। मैंने तो कभी अपने गांव से बाहर कदम ही नहीं रखे, तो इतनी दूर से घर कैसे जाती? मैं अकेले यहां वहां भटकने लगी। घर जाने की बहुत कोशिश किया, लेकिन पहुंच नहीं पाई। दिन बीते, भूख ने मजबूर किया, डर ने जकड़ लिया। धीरे धीरे भीख मांगना ही मेरी जिंदगी बन गया। रघु सुनते सुनते पत्थर बन गया। हर शब्द उसके सीने में चाकू की तरह उतर रहा था। रघु ने उसी पल तय कर लिया, अब वह अपनी बेटी को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेगा। वह सरिता को सहारा देकर घर की ओर ले चला। रास्ता वही था, पर अब कंधों पर बेटी का बोझ नहीं, जिम्मेदारी थी। जब वे गांव पहुंचे, धनिया दरवाजे पर बैठी थी। जैसे ही उसकी नजर सरिता पर पड़ी, वह चीख पड़ी, मेरी बेटी! वह बस वहीं गिर पड़ी। उस दिन घर में रोना भी था और सुकून भी। रघु ने सरिता को सीने से लगाकर कहा, बेटी, मेरी गलती की सजा तूने भुगती। अब बाकी जिंदगी मैं तेरे साथ रहूंगा। तुझे कभी इतनी दूर नहीं भेजेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, और वीडियो को जरूर हाइप करें। कमेंट में हाइप का ऑप्शन आता है, और आप कहां कहां से मेरी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं।